जिंदों को तो हम इंसाफ दिलवा रहे हैं, मगर इन्हें कौन इंसाफ दिलवाएगा? इंशाल्लाह आखिर इन्हें भी तो इंसाफ दिलवाना है ना। हमारा कल हैंड पंप यहाँ पर ये सामने आपको कब्रिस्तान नज़र आ रहा होगा, ये हमारे गांव का आबाई कब्रिस्तान है। और मैं आया था यहाँ पर हैंड पंप्स वगैरह चेक करने के लिए, राबिया भी मेरे साथ है। लेकिन देख के मुझे एक बात का दुख हुआ है कि इसकी जो रोड है वो ख़त्म हो चुकी है, नहीं है आगे। आगे सब ने अपनी ज़मीनें आबाद कर ली हैं। रोड जो है खाली वो जो आपको एक कोना नज़र आ रहा है, ये गवर्नमेंट का स्टोर है, रोड वहीं तक रुक रही है, आगे ख़त्म हो गई। ये भी किसी की ज़मीन है और इसकी रोड कहाँ गई ये अब कुछ पता नहीं है। इंसाफ तो है ही नहीं ना आजकल। अभी चलते हैं कब्रिस्तान में और वहाँ पर देखते हैं कि हैंड पंप्स की क्या पोजीशन है और लोगों ने क्या कुछ किया हुआ है। अब यहाँ से समझ लें कि मेन कब्रिस्तान में दाखिला है और यहाँ पर देखें कि ये गोबर के ढेर लगाए हुए हैं और भैंसें यहाँ पे लोगों ने अपनी बांध के रखी हुई हैं। ये जगह भी कब्रिस्तान की है। और एक 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 ये बात भी देखें कि यहाँ पर लोगों ने ये अपने घरों का कचरा जो है उठा के यहाँ पर डाला हुआ है। कितने दुख और अफसोस की बात है कि इंसान की कीमत तब तक है जब तक वो जिंदा है, मरने के बाद उसकी कोई कदर कीमत नहीं है। कितने दुख और अफसोस की बात है कि कभी कि यहाँ पर कब्रें होती थी, आज यहाँ पर कचरे के ढेर है और भैंसें बांधी हुई हैं। भैंसें क्या नाम गंदगी भी करती हैं। आखिर जो नीचे सपुर्द खाक हैं उनके साथ क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। दिन अफसोस तर अफसोस, बहुत ज्यादा अफसोस होता है ये बातें जैसे कि मैंने कहा कि जिंदगी की कीमत है, मरे हुए की कोई कीमत नहीं। जो है मेरा मिशन है कि इंशाल्लाह इसको 4 दीवारी पैक करवाएंगे ऐसे, और यहाँ पर जो है ना गेट लगवाने की बारी है हमारी इंशाल्लाह। और ये पूरा जो है ना कब्रिस्तान है और हैंड पंप्स जो हैं उस तरफ हैं। तो अभी चेक करते हैं कि हैंड पंप्स की क्या पोजीशन। लेडीज़ को कब्रिस्तान में जाने की इजाज़त नहीं है, हमारा जो शरीयत है इजाज़त नहीं देता। तो राबिया को कब्रिस्तान की हद से बाहर ही रखा है मैंने। और इस वक्त हम एक हैंड पंप के ऊपर मौजूद हैं और इसकी भी कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहा है। ये हिल रहा है, ये देखें बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो इसको भी जो है ना इंशाल्लाह न्यू करवाएंगे। और तो ये कितनी जमीन, ये जमीन भी कब्रिस्तान में ही आ रही है। हाँ, ये वाली सारी कब्रिस्तान, ये मेरे कज़न भी साथ हैं, ये भी इसी फलाही काम में मेरा साथ दे रहे हैं, मस्जिद में भी शरीक हैं। तो ये भी लोगों ने अपने यानी कि दीन दुनिया के आराम गाह के लिए बना लिए, मरने का किसी को भी। और ये मरने के बाद डाल दिया गया है, इसकी छत ऊपर नहीं डाली गई, ये बरामदे की, कि यहाँ पर जो है ना जो आते हैं मतलब कब्रिस्तान में यहाँ बैठ के वो कुरान खानी करें, तो उसके लिए ये जो है ना ऊपर छत है। अच्छा अंदर तो छत है लेकिन इस जगह पे छत नहीं है। इंशाल्लाह बस अल्लाह ताला जो है ना हमें इस काम में साबित कदम रखे। और राबिया तुम बाहर ही रहो। मैं बाहर ही हूं। और जो मेरा मिशन है कि एक हैंड पंप जो है ना एक उस कोने में लगाया जाएगा, क्योंकि जब तदफीन के लिए लोग आते हैं तो एक ये हैंड पंप काम नहीं कर रहा, वो भी खस्ता हाल में है। एक यहाँ पर लग जाएगा। आने वाले हैं कि सब अपने प्यारों की कब्र पे आएंगे, ये एक नल का कोई गुजारा नहीं करता। इतना रश होता है ना तो लोग इसी तरह से अपनी बारी का इंतजार करते हैं, कोई आ जाता है कोई। अभी मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर कब्रिस्तान की जो रोड है जहाँ तक एंड हो रही है, ये ऐसे ही आ रही है और ये कोना मैंने दिखाया था आपको, यहाँ तक ही एंड हो रही है। अब अगर मैयत आ जाए और उसके साथ कुछ बंदे हों तो आगे लेके जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पर भी आबादी होती है और ये थोड़ा सा रास्ता है, बस यहाँ से ऐसे जाके ऐसे जाया जाता है। और वो सामने ढेर अभी भी आपको नज़र आ रहे हैं गोबर के जो लोगों ने लगाए हुए हैं। अल्लाह। इस वक्त हम कब्रिस्तान के दूसरे कोने पर हैं और जो हैंड पंप हमने अपने जहन में बनाया है वो इस जगह पे, क्योंकि ऊपर दरख्तों का साया भी है और पानी भी ठंडा रहेगा और ये रास्ता भी है, समझ लें कि ऐसे इस तरफ से बाहर जाता है और इस तरफ से बाहर जाता है, कि यहाँ से रास्ते से गुजरता हुआ बंदा भी कोई पानी पी लेगा और अगर कोई यहाँ पर आएगा तदफीन के लिए तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आसानी होगी। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे अल्फाज अभी मेरा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है कि यहाँ पर आकर बिल्कुल भी दिल सब्र नहीं करता।
नया सबर आता है जब अपने प्यारों के पास इंसान कई अरसे के बाद, कई सालों के बाद आता है। ये समझ लें कि हमारे आबाओ अजदाद का कब्रिस्तान हमारे गांव का भी है, लेकिन देख के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि उस तरफ वो सामने आपको नज़र आ रहा है, जैसे मैंने शुरू में दिखाया आपको कि पूरे गोबर के ढेर इस जगह पे लगे हुए हैं और घरों का कचरा जो है वो वहाँ पर डाला जा रहा है। यहाँ पर भी किसी के प्यारों की कब्रें हो सकती हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना है। नहीं है, रास्ते की परेशानी है, मैयत होते फिर उधर रोक जाए गाड़ी वो और ये भाई एक हमारे साथ यहाँ हमें मिले हैं, तो इन्होंने जैसे मैंने आपको रोड का दिखाया कि रोड खाली वहां तक स्टोर के कोने तक रुक रही है, आगे रोड इसकी नहीं है। कहाँ गई ये अब कुछ पता नहीं है। जनाजा यानी कि वो कह रहे हैं कि जनाजा अंदर कब्रिस्तान में बहुत मुश्किल से लाया जाता है, बहुत रास्ता नहीं होता। आपको पता कि जनाजे के साथ आवाम बहुत होती है, हर कोई अपना रास्ता साफ करने के लिए साथ में चल जाता है। अगर आज हम किसी के जनाजे में शामिल होंगे तो शिरकत होगी, कल को हमारे जनाजे में भी कोई शिरकत होगा। तो इसलिए अहले सवाब के लिए सब साथ में होते बहुत मुश्किल और बहुत परेशानी। इंशाल्लाह हम इसके लिए पूरा लड़ेंगे और आप सब ने हमारा साथ देना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी गवर्नमेंट देखे कि हमारे जो कब्रिस्तान हैं वो किस हाल में है। यहाँ पर क्या इंसानों की जिंदा जो होता है उसी की कदर कीमत है, जो इंसान इस दुनिया से गुजर जाता है क्या उसकी कोई कदर और कोई कीमत नहीं होती। ये भी किसी के प्यारे होंगे, हमारे भी इसमें कुछ प्यारे हैं। तो ये नहीं है कि जब तक इंसान जिंदा है। वीडियो शेयर नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया हमारा साथ दें इस मुहिम में और ये इस जगह में कि हम जिंदों को तो हम इंसाफ दिलवा रहे हैं, मगर इन्हें कौन इंसाफ दिलवाएगा। इंशाल्लाह इन्हें भी तो इंसाफ दिलवाना है ना। हमारा कल हैंड पंप यहाँ पर लग जाएगा और वो वीडियो भी आपके साथ शेयर की जाएगी इंशाल्लाह, और उसको भी रिपेयर करा दिया जाएगा। बस आप इस नेक काम में हमारे साथ साबित कदम रहें और बहुत सारी दुआएं करते रहें और हमारा इस जंग में आपने साथ देना है। एक ये कब्रिस्तान है और एक दूसरी साइड पे कब्रिस्तान है, उसका भी मैं विजिट करूंगा अभी थोड़ी देर में। और बस आपने हमारे साथ ही देना है और इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।